हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने घर वालों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही खास। हम देखते हैं कि आपकी पर्सन का ईगो कब तक ख़त्म होगा, उनका घमंड कब तक टूटेगा। आइए शुरुआत करते हैं और रीडिंग में हम एंजल से पूछेंगे कि कब तक अपनी चुप्पी तोड़ के ये पर्सन आपसे बात करेंगे। ओके, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जल्दी से लाइक दे दीजिए वीडियो को। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या क्या रेजोनेट हुई। कोई खास वजह नहीं है इनके पास। बेवजह आपसे नाराज़ हुए बैठे हैं आपके पर्सन, क्योंकि बखूबी जानते हैं यहाँ पे आप हैं जो जस्टिस को डिज़र्व करते हैं। लेकिन इस पर्सन को कोई तो रीज़न चाहिए मुंह फुलाने का। इस पर्सन को कोई तो रीज़न चाहिए बड़ा बनने का, क्योंकि इस पर्सन की नज़र में आप ही उनके लिए सब कुछ हैं। इस पर्सन को आपके साथ होना, इस पर्सन को आपसे बात करना, इस पर्सन को आपके साथ ज़िंदगी बिताने का बहुत मन है। लेकिन ये पर्सन ना इतने बदमाश हैं कि मैं क्या बताऊं। ये सीधे सीधे नहीं बोलना चाहते आपसे आके। कहते नहीं, कोई कोई पिट के ही मानते हैं, कुछ ऐसे ही है ये पर्सन। मतलब ऐसा लग रहा है इस पर्सन को जब तक दो डंडे नहीं पड़ेंगे ये नहीं सुधरेंगे। टेढ़ी खीर है ये। ओके, इस वक्त आपके पर्सन का घमंड चूर चूर होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है हमें? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आपके पास ऑप्शंस की कमी है। इनको ऐसा लगता था कि इनके अलावा और आप किसी के भी पास नहीं जाएंगे, चाहे ये आपको कितना भी दुख दे दे, चाहे ये आपको कितनी बार भी धोखा दे दे। लेकिन इन्हीं के सामने की बात है, इनके होश तब उड़ गए जब इन्होंने आपका बदला हुआ रंग रूप देखा। जब इनको आंखों देखी या कानों सुनी खबर से ये पता चला कि आप अपनी लाइफ में अपने पैरों पे खड़े होके बहुत खुश हैं। आपने देखा होगा कि जब से आपकी लाइफ से टॉक्सिसिटी गई है, आप बहुत खुल के सांस ले पा रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में। मतलब कि सुबह उठते ही कोई झगड़ने के लिए नहीं, रात के कोई पेंडिंग मैसेज नहीं जहाँ पे नेगेटिविटी फैली हो, या ऐसा नहीं कि किसी को जवाब देना है उठते ही, या फिर ऐसा नहीं कि हमेशा लड़ाई करनी है या लड़ाई को सुलझाना है। ऐसे देखा जाए तो आप अपने करियर पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे पा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो आपके अनगिनत फ़ायदे हुए हैं इस पर्सन के आपकी लाइफ से जाने के बाद। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो पास्ट में स्टक थी इस पर्सन की मौजूदगी की वजह से, वो कहीं ना कहीं क्लियर होती जा रही है। हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सालों से कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन के रहते वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हो पा रही हो, जिसके जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ ये पर्सन ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन को ये सारी बातें जान के बहुत तकलीफ़ हो रही है। कहते नहीं, इनका घमंड बिल्कुल चूर चूर हो गया है। इनको ये उम्मीद थी कि कुछ भी करके आप एक दो दिन बाद आके इनके सामने गिड़गिड़ाओगे, लेकिन ऐसा ना होता देख, अपनी हालत खस्ता होते देख इस पर्सन को बिल्कुल अकल आ गई है। ऐसा लग रहा है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। जो इनकी तितलियां थी, जो इनके दोस्त से थे ना, जो खूब चुगलीबाजी में जिन्होंने महारत हासिल कर रखी थी और इनको भड़काया हुआ था आपके खिलाफ, वो लोग अब ये देख लीजिए किस तरीके से पर्सन भड़क रहे हैं। वो लोग अब दुम दबा के भागते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी समझ आ गया है कि अब आपकी लाइफ में आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं। उनको भी समझ आ गया है कि भड़का भड़का के इन्होंने आपके पर्सन को इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया है कि अब उनके किसी भी भड़काऊ बातों का आपके पर्सन पे कोई भी असर नहीं हो रहा है। ये पर्सन ठोकर खा खा के सही गलत का फैसला करना तो जान गए हैं, लेकिन इनका घमंड ही है, इनका ईगो ही है, इनका एटीट्यूड ही है जिनको आगे की ओर नहीं आने दे रहा। लेकिन ये पर्सन रेंगते हुए, नाक रगड़ते हुए आपके पास आएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है।
क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है दी एंड यानी कि नई शुरुआत। और यहाँ पे आपके पास्ट पर्सन ही मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपको कैंडल लाइट में दिख रहा है, यहाँ पे एक यू टर्न का साइन दिख रहा है, आपको छोटा सा दिख रहा है। जिन जिन को दिख रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे यू टर्न सा दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि जिस रास्ते ये आपको छोड़ के गए थे, सीधा उसी रास्ते उल्टे पैर आपके पास ये आएंगे दबे पाँव, क्योंकि अकल ठिकाने इनकी आ गई है। इस वक्त ये यही सोच रहे हैं कि इनकी मत मारी गई थी जो ये आपको छोड़ के गए थे। और जब इनको इस चीज़ का आभास हुआ, एहसास हुआ, तब इनको पता चला कि अगर ये वक्त रहते अभी आपके पास नहीं आए, इन्होंने अगर अपनी गाड़ी आपकी तरफ नहीं मोड़ी, तो तब बहुत देर हो जाएगी। ये आपको सदैव के लिए, हमेशा के लिए खो देंगे। और वो एहसास इनकी जान ले रहा है, हर दिन इनको डरा रहा है। इनका डर इतना ज़्यादा इन पे हावी हो चुका है कि ये पर्सन हमेशा दूसरों से बचते फिरते हैं। ये ऐसे लोगों से बचते फिर रहे हैं इस वक्त जो हो सकता है कि उल्टा सीधा बक के आपके बारे में कुछ गलत सलत बोल के इस पर्सन का दिमाग घुमाने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को ये दूर दूर से ही राम राम करके आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है बहुत लोगों से ये डिस्टेंस बना रहे हैं, क्योंकि इनको पूरा भरोसा है कि अगर इन्होंने आपके बारे में किसी से जिक्र भी किया तो वो लोग पूरी कोशिश करेंगे, अपनी पूरी जान लगा देंगे आप दोनों को अलग करने के लिए। एटलीस्ट इतनी बात तो इस पर्सन को समझ आ रही है। ओ माय गॉड, किस तरीके से इनको गुस्सा आता है जब जब कोई आपके बारे में अब कुछ भी उल जलूल बोलता है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सतर्क है। इन्होंने आपका जितना ज़्यादा भरोसा खोया है, जितना झूठ बोला है, उतना ज़्यादा भरोसा, उससे दुगना भरोसा ये आपका जीतना चाहते हैं। उतनी ही गहरी जगह ये आपके दिल में फिर से पाना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि जब तक आपके दिल में आपने जगह दी है तब तक ये सुरक्षित है, वरना ये बंजारे की तरह बस इधर से उधर घूमते रहेंगे और इनको कहीं पे भी एक परमानेंट जगह नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऑप्शंस है आपकी लाइफ में, आपके लिए लाइन लगी हुई है। इस पर्सन को इस बात का एहसास हो गया है, पर कब कोई आके आपको इनकी आंखों के सामने से चुरा के ले जाए, इस बात का डर इस पर्सन के दिमाग में भी हावी हो रखा है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं। हो सकता है जब ये आपके पास आए, ये आपको बिल्कुल भी एहसास भी ना होने दे कि ये इस समय बहुत डरे हुए हैं, या ये मान लीजिए कि इस समय ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करें और बाकी किसी से भी बात ना करें। बस ये ऐसे हो सकता है कि दिखाएं कि ये बहुत मज़बूत है और इनको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बनी तो बनी, नहीं बनी तो कोई बात नहीं है, ऐसा दिखाने की कोशिश करें। लेकिन इनके बाहरी दिखावे में मत जाइएगा। अंदर से ये बिल्कुल टूटे हुए हैं। ये चाहते हैं आपसे दोबारा से बात शुरू हो जाए, और उसी बात के लिए ये बिल्कुल रोते बिलखते आपके पास आ रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये ऊपर से ये इसलिए नहीं जताना चाहते क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये आपके सामने हारते हुए नज़र आए। ये तो बस दुनिया को ये कहानी सुनाना चाहते हैं कि बस वो तो हो गई बाय चांस बात, अगर नहीं होती तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसा जताना चाहते हैं दुनिया के सामने, ना जाने ऐसे जताने से इनको क्या ही मिल जाएगा। लेकिन इस पर्सन की जो फीलिंग्स है आपके लिए वो झूठी नहीं है, बिल्कुल भी झूठी नहीं है। इस पर्सन को इस बात की बिल्कुल समझ आ गई है, अकल आ गई है कि अगर अलग होने के इतने साल बाद भी ये पर्सन आपको नहीं भुला पाए, तो अब तो नामुमकिन है इस जन्म में आपको भुलाना, इस जन्म में आपसे दूर होना। यही सब चीज़ें जो हैं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा श्योर कर रही है कि इनको आना है आपके पास बात करने के लिए। दुनिया की कोई भी ताकत इनको रोके, बट इनको रुकना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए बिल्कुल बदलने के लिए तैयार है, और यही सही मौका है। 100% ये आपके पास आने वाले हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन आपको, हो सकता है ये आपको कहीं लेके जाएं अपने साथ, कहीं मना ले, या फिर आप कहीं गए हो। अगर आपका हाल फिलहाल में कहीं जाने का प्लान बन रहा है दूर, कहीं ट्रैवलिंग का या कहीं घूमने जाने का, तो सावधान रहिएगा आंखें खोल के। हो सकता है कि आपके पर्सन ने ही ये प्लानिंग बनाई हो आपसे, आपके दोस्तों से बातें करके,
ये चाहते हैं कि इन सब से दूर, जितने भी शोर गुल्ले से दूर ये आपको लेके जाएं और वहाँ जाके एक अच्छे से माहौल में अपनी दिल की बातें बताएं, ताकि आप चाह कर भी वहाँ से भाग ना सकें। जान पहचान लोगों से दूर ही आपको लेके जाके अपनी दिल की सारी बातें बताना चाहते हैं, अंदर की सारी फीलिंग्स को आपके सामने बयान करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके सामने उस दिन झुक भी जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आपके सामने ना झुकें तो आप किसी भी कीमत पर आप उनके सामने मत झुकिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप ही उनके सामने झुक रहे हैं, आप ही उनके सामने नाक रगड़ रहे हैं। आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे में फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो जाएंगी, बहुत बुरे मोड़ पे चली जाएंगी, जहाँ से इस रिश्ते को बचाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। जो वो कर रहे हैं करने दें। अगली वीडियो में इनका नेक्स्ट एक्शन हम ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं कि आप कब, कहाँ और किस समय मिलेंगे, कब आपका प्लान बनेगा, नेक्स्ट मीटिंग आपकी कब होगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख दीजिए अभी के अभी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का जो लिंक है आपका इंतज़ार कर रहा है, जल्दी से देख लीजिएगा। इस वीडियो को जल्दी से लाइक दबा दीजिए विदिन सेकेंड। चलिए मैं 5 तक गिनती हूँ। 1 2 3 4 5। वेरी गुड, जल्दी से आपने लाइक कर दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा। सब्सक्राइबर नहीं है अगर इस चैनल के तो बन जाइए, क्योंकि वैलेंटाइन डे आने वाला है, बहुत ही प्यारी प्यारी रीडिंग्स आने वाली है एक अनोखे सेटअप के साथ। मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने घर में सुरक्षित रहिए। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आपको ये रीडिंग कैसे लगी। मिलते हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू माई सोल फैमिली एंड लव यू ऑल। प्यार बहुत इनका आपके लिए प्योर है, पायस्ड है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। बस ये पर्सन बस आ ही गए समझिए, वेरी सून। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।